मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए कक्षा 10 का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर लाया हूँ। सब्जेक्ट साइंस है। चैप्टर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। सही है। सीधी रेखा में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जल में मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। उत्तल दर्पण। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? सही है, उत्तल दर्पण। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब होता है। सही आंसर काल्पनिक। छठवां है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है डायोप्टर। प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है किरण आरेख। 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस का कशांतर होता है 50 सेंटीमीटर। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर तो उसकी क्षमता होगी +2 डायोप्टर। 10वां, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज। उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। 12वां, अवतल लेंस की क्षमता होती है ऋणात्मक। उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? मिट्टी। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? उत्तल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? अवतल। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2। जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है अविलंब के निकट। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है उत्तल लेंस। साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या होगी 20 सेंटीमीटर। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं निर्गत कोण। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? उत्तल लेंस। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? अवतल। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? 2। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है उत्तल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी +100 सेंटीमीटर। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस संभवतः है दोनों अवतल। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? 2। किस माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। एक उत्तल लेंस होता है किनारों की अपेक्षा बीचों में मोटा। अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है V बटा U। गोलीय दर्पणों में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है R बराबर 2F। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और बड़ा। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोलीय लेंस। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहलाता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है ध्रुव। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक होता है मात्रक विहीन। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। निम्न में से कौन सा दर्पण का सूत्र है? 1/b + 1/u बराबर 1/f। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? c। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। दांत विशेषज्ञ मरीजों के दांत का बड़े प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण। पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है कम।
मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है अधिक। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब का प्रकृति होता है काल्पनिक एवं सीधी। उत्तल दर्पण का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। सही आंसर है आभासी एवं सीधी। अगला है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है अनंत पर। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर। अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है फोकस पर।